जरा सोचिए, आप एक ऐसे करियर में हैं जहां पर हर दिन एक नया एडवेंचर होता है, जहां आपकी सीट किसी ऑफिस डेस्क में नहीं बल्कि 35,000 फीट की ऊंचाई में है। और सबसे खास बात कि इस जॉब में रिस्पेक्ट के साथ साथ ट्रैवल बेनिफिट, जॉब सिक्योरिटी तो है ही, लेकिन सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर लाखों की सैलरी है। हम बात कर रहे हैं पायलट की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पायलट बनना सिर्फ प्लेन उड़ाने तक सीमित नहीं है। हर साल हजारों लोग ये सपना देखते तो हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ कुछ का ही सपना हकीकत में बदल पाता है। इसका रीजन है आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन होना या फिर गलत इन्फॉर्मेशन होना। एलिजिबिलिटी, मेडिकल टेस्ट, एंट्रेंस एग्जाम से लेकर लाइसेंसिंग तक ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं जिनको स्टूडेंट मिस कर देते हैं और बाद में वो अपना ये सपना पूरा नहीं कर पाते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि 12 के बाद आप पायलट कैसे बन सकते हैं। ट्रेनिंग, लाइसेंसिंग, फीस और जॉब तक लेकर हर एक डिटेल मैं आपको देने वाली हूँ। इसके साथ ही एंड में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर देंगे कि क्या एआई पायलट्स की जॉब को रिप्लेस कर सकता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। पायलट बनना सिर्फ एक करियर ही नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए इस प्रोफेशन में आपका मेडिकली फिट होना बहुत जरूरी है। अगर आप मेडिकली फिट हैं तो ही आप फ्लाइंग कर सकते हैं, वरना आपको इसकी परमिशन नहीं मिलने वाली। और ये कोई आम मेडिकल टेस्ट नहीं होने वाला, ये कंडक्ट कराएगा DGCA यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, और इसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही आपका मेडिकल टेस्ट होने वाला है। पायलट की ट्रेनिंग करने से पहले या फिर इस फील्ड में भी जाने से पहले आपको कराना होगा क्लास 2 मेडिकल टेस्ट, जो सिर्फ DGCA अप्रूव्ड डॉक्टर्स ही कर सकते हैं। इसमें टेस्ट होती है आपकी मल्टीपल चीज जैसे कि आई साइट, हेयरिंग, BP। इसके साथ ही हार्ट रेट और बेसिक ब्लड टेस्ट भी यहाँ पर किया जाता है। इस टेस्ट को आप 16 ईयर्स की एज में ही करा सकते हैं, और अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं तो आप नेक्स्ट स्टेप के लिए एलिजिबल होते हैं, जो कि है क्लास 1 मेडिकल टेस्ट। क्लास 1 मेडिकल टेस्ट CPL यानी कि कमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसमें आपका डिटेल में चेकअप होता है, जैसे कि आपकी आई साइट 6/6 होनी चाहिए, वैसे हल्का चश्मा चलता है। इसके साथ ही होता है डिटेल हेयरिंग टेस्ट, ECG और ब्लड फंक्शन, और इसके साथ ही आपका ब्लड प्रेशर, न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ का भी चेकअप होता है। क्लास 2 मेडिकल टेस्ट की वैलिडिटी 2 साल की होती है और क्लास 1 की 1 साल की। इस टेस्ट का मोटिव है ये चेक करना कि क्या आप फिजिकली एलिजिबल हैं फ्लाइंग के लिए, या फिर आप फ्लाइंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से ले भी सकते हैं या फिर नहीं। अगर आप इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो DGCA री एग्जाम का ऑप्शन भी देता है। कुछ कंडीशन में सुधार के बाद आप ये एग्जाम दोबारा दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई परमानेंट इशू है तो आप पायलट नहीं बन सकते। इसलिए अगर आपको पायलट बनना है तो ये सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी मेडिकल फिटनेस को बहुत ही सीरियसली लें, क्योंकि यही आपकी फ्लाइंग की जर्नी की सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट सीढ़ी है। और अगर आप मेडिकली फिट हैं तो बाकी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी आगे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पायलट बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन जरूरी है। वैसे काफी सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि क्या वो 10th के बाद पायलट बन सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। आपको पायलट बनने के लिए अपनी 12th कंप्लीट करनी होगी, वो भी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ, जहां पर आपके 12th में नंबर कम से कम 50 होने चाहिए। इसके अलावा आपकी एज मिनिमम 18 होनी चाहिए जब आप अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि DGCA अप्रूव्ड आपका क्लास 2 मेडिकल टेस्ट भी क्वालिफाई होना चाहिए अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो। इसके साथ ही आपकी इंग्लिश में भी पकड़ बहुत ही मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर इंटरनेशनल फ्लाइंग तक आपकी कम्युनिकेशन इंग्लिश में ही होती है। वैसे अगर आपके 12th में PCM नहीं है तो डोंट वरी, आप NIOS या फिर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से दोबारा इन सब्जेक्ट के साथ अपना एग्जाम देकर उसे क्लियर कर सकते हैं और पायलट बनने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। वैसे अब ये पायलट की ट्रेनिंग होती कहाँ है और कैसे होती है उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं पायलट बनते कैसे हैं। पायलट बनने के 2 इंपॉर्टेंट रास्ते होते हैं, कमर्शियल पायलट और एयरफोर्स पायलट। अगर आपको पैसेंजर प्लेन उड़ाना है तो आपको कमर्शियल पायलट बनना होगा, लेकिन अगर आप इंडियन एयरफोर्स में फाइटर जेट उड़ाना चाहते हैं तो आपको NDA या फिर FCAT के जरिए यहाँ पर जाना होगा। NDA की कंप्लीट डिटेल हमने इस वीडियो में बताई है, तो इसको जरूर चेकआउट करें। खैर, अगर आपका सपना कमर्शियल पायलट बनने का है तो आपको DGCA अप्रूव्ड फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेना होगा, और अगर आपका सपना एयरफोर्स में पायलट बनने का है तो आप NDA या फिर FCAT के जरिए इन अकेडमीज में जा सकते हैं। NDA में सिलेक्शन के बाद आप एयरफोर्स अकेडमी
एकेडमी में ट्रेनिंग लेते हैं और यहाँ से आपका फ्लाइंग का सपना शुरू होता है। कमर्शियल पायलट बनने के लिए आपको 12th में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चाहिए होते हैं, जिसके बाद आप DGCA अप्रूव्ड फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेते हैं। वैसे DGCA खुद कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं कराता, लेकिन बहुत सारे फ्लाइंग स्कूल जैसे कि IGRUA, इंडिगो कैडेट प्रोग्राम अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं। इन एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और कभी कभी यहाँ पर साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी होता है। ये एग्जाम आपकी नॉलेज के साथ साथ पायलट बनने की आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को भी चेक करता है। एग्जाम और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपको एडमिशन मिलता है फ्लाइंग स्कूल में, जो कि कमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग के लिए एक बहुत ही जरूरी स्टेप है। और इसके बाद आता है नेक्स्ट जरूरी स्टेप, जो कि है फ्लाइंग ट्रेनिंग। आपको DGCA अप्रूव्ड फ्लाइंग स्कूल से ट्रेनिंग लेनी होगी और यहाँ पर आपको कम से कम 200 आवर्स की फ्लाइंग तो करनी ही होगी, ये तो मस्ट है। इसके बाद आपको DGCA के कुछ रिटन एग्जाम क्लियर करने होंगे, जिसमें सब्जेक्ट आते हैं रिलेटेड टू एयर नेविगेशन, एयर मेट्रोलॉजी, एयर रेगुलेशन, टेक्निकल जर्नल जिसे TG भी कहा जाता है, टेक्निकल स्पेसिफिक TS और मेडिकल टेस्ट जो कि क्लास 1 और क्लास 2 है, वो तो मस्ट ही है। अब ट्रेनिंग के बाद आपको कौन कौन से लाइसेंस मिल सकते हैं उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं पायलट बनने के लिए ट्रेनिंग कहाँ से होती है और आपकी फीस कितनी होगी, स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं, ये डिटेल्स भी। पायलट बनने से पहले ज़्यादातर स्टूडेंट के माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि ट्रेनिंग के दौरान उनका खर्च कितना आएगा। वैसे अगर आप इंडिया से पायलट की ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी फीस लगभग 35 से 50 लाख तक जा सकती है, जो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस फ्लाइंग स्कूल से अपनी ट्रेनिंग लेते हैं। अगर आप आउट ऑफ इंडिया से अपनी ट्रेनिंग लेते हैं तो वहाँ ये खर्च डबल हो सकता है। लेकिन अगर आप इतनी हैवी फीस नहीं अफोर्ड कर सकते तो डोंट वरी, क्योंकि गवर्नमेंट आपका काफ़ी सपोर्ट करती है थ्रू स्कॉलरशिप। और ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट के लिए जो कि खासकर ST, SC, OBC, EWS या फिर किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनको स्कॉलरशिप के चांसेस ज़्यादा मिलते हैं। जैसे कि IGRUA, ये एक गवर्नमेंट फ्लाइंग स्कूल है जहाँ पर आपकी फीस भी कम होती है और आपको स्कॉलरशिप के मौके भी मिलते हैं। इसके अलावा माइनॉरिटी स्कॉलरशिप, स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और NBCFDC लोन की स्कीम के जरिए भी आप अपने फ्लाइंग का सपना पूरा कर सकते हैं। स्कॉलरशिप रिलेटेड ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं scholarships.gov.in या फिर IGRUA.gov.in पर। वैसे इंडिया के टॉप फ्लाइंग स्कूल की बात करें तो इसमें आता है IGRUA चंडीगढ़, IGRUA अमेठी, कैप्टन गोपी एविएशन बैंगलोर और इंडिगो कैडेट पायलट प्रोग्राम। खास बात यह है कि इंडिगो कैडेट प्रोग्राम के जरिए आप ट्रेनिंग के बाद सीधे इंडिगो एयरलाइंस में जॉब भी पा सकते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान और इसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता है टू गेट योर फ्लाइंग लाइसेंस। अब कौन कौन से लाइसेंस आपको मिलते हैं उस पर बात कर लेते हैं। लाइसेंस की बात करें तो जब आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है तो आपको 3 तरीके के लाइसेंस मिलते हैं। सबसे पहला होता है स्टूडेंट पायलट लाइसेंस यानी कि SPL, जो आपको ट्रेनिंग की शुरुआत में ही मिल जाता है। इससे आप इंस्ट्रक्टर के सुपरविजन में सोलो फ्लाइट कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्राइवेट पायलट लाइसेंस यानी कि PPL। ये ट्रेनिंग के बाद एक खास स्टेज के बाद आपको मिलता है, जो आपको प्राइवेट जेट या फिर नॉन कमर्शियल फ्लाइट उड़ाने का मौका देता है। लेकिन आप इससे पैसे नहीं कमा सकते। अगर आपको पैसे कमाने हैं तो उसके लिए जरूरी है कमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी कि CPL, जो कि आपको ट्रेनिंग के बाद और CGDA की पूरी गाइडलाइंस कंप्लीट करने के बाद मिलता है। कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिलने के बाद आप एयरलाइंस, चार्टर कंपनीज और कॉर्पोरेट फ्लाइट्स में नौकरी कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, आपको सीधे जॉब नहीं मिलने वाली। अगर आप जॉब चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो भी प्लेन आप उड़ाना चाहते हैं उसकी टाइप रेटिंग करनी आनी चाहिए। ये एक स्पेशल टाइप की ट्रेनिंग होती है, जैसे कि बोइंग 373 या फिर एयरबस A320 जैसे एयरक्राफ्ट के लिए। इसकी फीस आमतौर से 12 से 30 लाख तक होती है। वैसे कई एयरलाइंस ये खुद ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बॉन्ड के साथ, जैसे कि इंडिगो कैडेट प्रोग्राम में होता है। अब लाइसेंस मिलने के बाद आपकी सैलरी और जॉब कहाँ पर लगेगी उस पर बात कर लेते हैं। इंडिया में फ्रेशर कमर्शियल पायलट की सैलरी 1.5 से 2 लाख पर मंथ तक होती है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपके फ्लाइंग आवर्स बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपकी सैलरी भी तेजी से बढ़ती है। इसके साथ ही अगर आप इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए काम करते हैं तो वहाँ आपकी सैलरी 5 से 10 लाख पर मंथ तक भी जा सकती है। और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं।
पायलट बनने के बाद आपको कई तरीके की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करनी पड़ती है, जिसमें सबसे पहला आता है फ्लाइंग ऑफिसर यानी कि को पायलट, जो कि एक्सपीरियंस के बाद आप बन सकते हैं कैप्टन और कमांडर भी, जो कि फ्लाइट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। इसके अलावा आप फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी बन सकते हैं, जो कि नए पायलट्स को ट्रेनिंग देते हैं, या फिर चेक पायलट और एग्जामिनर भी आप बन सकते हैं, जो कि नए पायलट्स का एग्जाम लेते हैं। कुछ स्पेशल पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं, जिसके बाद आप एयरबस A320 या फिर बोइंग 373 उड़ा सकते हैं, जो कि होते हैं टाइपराइटर पायलट्स। वहीं आप कॉर्पोरेट या फिर चार्टर पायलट भी बन सकते हैं, जो कि प्राइवेट क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं। इंडिया की टॉप कंपनीज की बात करें तो इसमें आता है एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट एक्सेट्रा। यहाँ पर हर साल न्यू रिक्रूटमेंट होती है पायलट्स के लिए, और टाइप रेटिंग के बाद आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में भी अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या AI पायलट्स को रिप्लेस कर सकता है? तो इसका आंसर अब आपको बताते हैं। क्या AI पायलट्स को रिप्लेस कर देगा? सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन जवाब है नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं। ऑटो पायलट नेविगेशन जैसे टूल्स फ्लाइंग को इजी बना सकते हैं, लेकिन जब बात आती है इमरजेंसी सिचुएशन की या फिर जब कोई सीरियस सिचुएशन आती है, तो वहाँ पर इंसानी सूझबूझ और एक्सपीरियंस ही काम आता है। हाँ, आने वाले टाइम में AI से पायलट्स को एक स्मार्ट पार्टनर ज़रूर मिल जाएगा जो उनकी हेल्प कर सकता है, लेकिन इंसानी पायलट की वैल्यू तब भी उतनी ही रहेगी जितनी कि आज है, क्योंकि पायलट बनना सिर्फ प्लेन उड़ाने तक सीमित नहीं रहता। यहाँ पर आपको सिर्फ टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं करनी होती, बल्कि हर एक मौसम, हर एक टेक्निकल दिक्कत और हर एक इमरजेंसी को संभालना पड़ता है, जो कि आप ट्रेनिंग के दौरान सीखते हैं। इसके अलावा आपको एयर ट्रैफिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इंटरनेशनल रूल्स, नेविगेशन सिस्टम और फ्यूल मैनेजमेंट की बहुत ही बारीक डिटेल जाननी होती है। एक पायलट के अंदर डिसिप्लिन, फोकस, क्विक डिसीजन मेकिंग और मेंटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे इस टॉपिक को लेकर कि पायलट कैसे बने। वैसे अगर आपका सपना आसमान की ऊंचाइयों को छूना है, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट करियर चॉइस है। हाँ, यहाँ पर फीस थोड़ी ज्यादा है ट्रेनिंग के टाइम पे, लेकिन अगर आप हार्डवर्क करें तो आने वाले टाइम में आपको ये फीस भी एक इन्वेस्टमेंट की तरह ही लगेगी। अगर आपके माइंड में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछिए। इसके साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और एजुकेशन से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए सर्व ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।